बिहार स्टेट 2023 में लगभग अगर बात करते हैं तो 4.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से अगर हम बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन जो रेट है उसमें आपका लगभग 80% था। और यह जो परसेंट है आपका यह घट और जाता है जब यह आपका पेपर 2 में होता है, जिसमें से अगर बात करते हैं यह आपका 74% लगभग आपका क्वालिफाइड करने का काम किया था। अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा तो बहुत ज्यादा भास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे को इसमें जूझना पड़ रहा है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यह स्टेट जो आपका 2024 में होने जा रही है और इसमें लगभग आपका 6 लाख स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, वो आपका आसानी से कैसे आप उसको क्वालिफाई कर पाइएगा बिना कोई दिक्कत का। क्योंकि हम बता रहे हैं हमने आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को 2023 में क्वालिफाइड किया है बिना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हुए। तो एकदम उस एफर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह क्लियर कर दें कि इस बार जो 2024 का है एग्जाम डेट आपका बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। यह डेट आपका 2 अलग अलग चरण है, जिसमें आपका पेपर 1 का अगर बात करें तो उसके लिए अलग चरण दिया गया है जो कि पहले हो रहा है, और जो आपका पेपर 2 है 11-12 के लिए वो उसका चरण आपका दूसरा है जो कि आपका जून में होने का काम करेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसके साथ में यह भी जान सकते हैं कि आप इस पेपर को बिना मतलब ज्यादा टेंस ली हुए आसानी से कैसे क्वालिफाई कर सकते। बहुत ज्यादा इसका सिलेबस भास्ट नहीं है भाई, ठीक ना, लेकिन कुछ तरीका थोड़ा सा क्या है ना अब अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना स्ट्रेटजी का क्या है ना कोई चीजें आप आसानी से मतलब क्या है ना क्वालिफाई करने में परेशानी होगा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो अगर बात करते हैं आपका इसका डेट को लेके, तो जो पेपर 1 है आपका पेपर 1 है जो कि आपका 9th से 10th के लिए है, ये आपका 18 से 29 आपका मई तक होने जा रही है। और इसका आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका जारी कर दिया गया है, याद रखिएगा इसका एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया गया है वही। लेकिन अगला अगर हम बात करते हैं आपका पेपर 2 के लिए आपका जो कि आपका 11 से 12 होगा आपका, तो इसका जो डेट है आपका ये आपका 11 से 20 जून के बीच में होने का काम करेगा। 11 से 20 जून के बीच में होने का काम करेगा। और इसी डेट में देख रहे हैं 11-12 का जो आपका एग्जाम है बीपीएससी ट्री वाला आपका क्या होगा कॉन्साइड भी कर गया है, क्योंकि आपका क्या है ना बीपीएससी का जो डेट है आपका 10, 11, 12 जून है। तो 11, 12 आपका क्या कर रहा है देख रहे हैं हम कॉन्साइड कर रहा है, लेकिन औसत बच्चे के लिए जिसका आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये खुद अभी क्या दे रहा है आपका पेपर 2 दे रहे हैं। तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ना कि ये आपका इसका अगर सिलेबस को देखिएगा ना तो बहुत ज्यादा भास्ट नहीं है। अगर स्टेट का सिलेबस को देखिएगा तो बहुत ज्यादा भास्ट नहीं है, आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को परेशानी हो रहा है। तो क्या आपको करना है ताकि परेशानी, तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना सबसे पहले तो यह चीज क्लियर कर लीजिए कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करके उसके बाद स्टेट दे रहे हैं तो भाई आपके लिए फिर कुछ है ही नहीं। लेकिन कोई डायरेक्टली क्या है ना टीचिंग के लिए डायरेक्ट जा रहा है, मतलब कि अगर बात करते ना वो एसएससी की तैयारी किया है ना रेलवे की तैयारी किया है, तो थोड़ा सा मतलब एफर्ट आपको लगाना है। और एफर्ट क्या लगाना है, सबसे पहले अगर बात करते हैं जो टीचिंग के लिए आपका जा रहे हैं तो वो आप कुछ मत कीजिए, आपका 9 से 10 तक आपका अगर बात करता है यहां तक जो है ना आपका एसएसटी जो आपका है, अगर बात करते हैं आपका क्या है इसमें हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आपका ज्योग्राफी है, अगर बात करते हैं आपका पॉलिटी ले लीजिए, और साथ में अगर बात करते हैं आपका साइंस पोर्शन, ये आपका अगर 9 से 10 तक आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से उसको क्वालिफाई कीजिएगा, परेशानी कहीं नहीं होगा। और साथ में आपका क्या है ना मैथ भी पूछने का काम करता है। तो टोटल आपका अगर 120 है आपका, तो इसमें 40 तो आपका मिक्स है, और आपको लाना कितना है लगभग आपका 45% आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो अगर आप इसको क्या है ना बुक को रीड कीजिए, बहुत बेटर है। अगर नहीं भी बुक रीड करने का समय मिल रहा है तो फिर क्या है ना रैपिडली आप लुसेंट को उठा के देख जाइए। और साथ में अगर बेसिक अगर मैथ जान रहे हैं आप, क्योंकि मैथ से भी क्वेश्चन रहने का काम करेगा आपका,
ठीक ना। तो ये आपका जो अर्थमेटिक मैथ है जो है आपका, ये भी आपका क्या है ना, इसमें आपका आएगा 40 क्वेश्चन में। एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर आपका 2 सेक्शन रहेगा, ठीक ना। तो एक सेक्शन आपका अपना सब्जेक्ट है जिसमें आपका क्या रहेगा, 80 वो रहेगा, ठीक ना। और दूसरा सेक्शन आपका कंबाइंड है जो कि आपका इसमें 40 क्वेश्चन रहने का काम करेगा, ठीक ना। इसमें 10-10 करके आपका आएगा साइंस, आपका जीके जीएस रहेगा, आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और कुछ आपका पेडागोगी से भी यहाँ पे सवाल रहने का काम करेगा। तो सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ना। बस रैपिडली आपके लिए अगर बात करते हैं 9th से 10th के लिए, पेपर 2 के लिए ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। यह समय आपका क्या है ना 18 से आपका क्या है 29 के बीच जा रहा है। तो रैपिडली कुछ मत कीजिए, लुसेंट निकालिए और उसको क्या है देखना शुरू कर जाइए, क्योंकि इतना कम समय में आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर सकते हैं। और बता दें कि आपका एनसीईआरटी का सीरीज जो है ना, यहाँ पर आपका टीचर्स स्पेशल के लिए चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका करंट अफेयर भी चल रहा है आपका, ठीक ना। एसपीटी का करंट अफेयर आपका लाइव क्लास है, तो ये आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपका। और एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट चल रहा है, ठीक ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पर डे लगभग आपका 40 क्वेश्चन चल रहा है, और वो भी फुल्ली आपका डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो जरूर जुड़िए आप लोग, ये आपको एग्जाम्स को आसानी से क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगा, ठीक ना। और एकदम टेंशन फ्री रहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है एग्जाम ये, ठीक ना। आसानी से क्वालिफाई कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत नहीं, गलती नहीं करते हैं तो, क्योंकि इसमें आपका क्या है निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक चीज याद रखिएगा। तो बने रहिए और अपना जो तैयारी है ना एकदम बूस्टअप करने का काम कीजिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद फिर क्या आ रहा है, 3 आपका 4 आ रहा है, किसमें आपका अगस्त में होने जा रही है, तो सितंबर तक हो सकता है आपका इसका दे देगा। तो जल्दी से इसको क्वालिफाई कीजिए और तुरंत एकदम क्या है ना नौकरी लेने का काम कीजिए। धन्यवाद।